नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो जो ग्रेटर नोएडा में लगा हुआ है। और यहाँ पे मेनली सोलर और बैटरी, सोलर पैनल्स और बैटरी और फिर ईवी जो हो जाता है उसके चार्जिंग स्टेशन, इन सब की टेक्नोलॉजी को लेकर के यहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ आई हुई हैं। और हम ऑलरेडी घूम कर आ चुके हैं और मैं इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं था कि भीतर में किस किस तरह की कंपनियाँ हैं और क्या क्या वो काम कर रही हैं। मूलतः जो मुझे देखने को यहाँ पे मिला है वो यह है कि पहले जो आज से 2-3 वर्ष पहले भी आप यहाँ पे आते तो चाइनीज़ कंपनियों की यहाँ भरमार होती थी। सारे हॉल्स में अधिकतर चाइनीज़ कंपनियाँ होती थी, परंतु ये एक प्लेजेंट सरप्राइज़ रहा मेरे लिए कि यहाँ पे अभी अधिकाधिक इंडियन कंपनियाँ हैं जो कम से कम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट जो है वो इंडियन है। अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनी हमें दिखी जो यदि इन्वर्टर मान लीजिए बना रही है तो सिमिलर इन्वर्टर हर जगह आपको एक ही तरह का इन्वर्टर बना हुआ वहाँ पे दिखेगा। उस पर उन्होंने लेबल जो है वो चिपकाया हुआ है। तो एक हमेशा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के यही बात भी होती है कि हम चीन से ला रहे हैं और उस पर स्टिकर जो चिपका रहे हैं। परंतु जो इंडस्ट्री के इनसाइडर्स हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, जब हमने उनसे बात की और पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये भी आप असेंबलिंग का जो एक तरह से आप कहते हो कि एक नकारात्मक चीज़ है, वो नकारात्मक नहीं है। पहले हम पहला स्टेप तो कम से कम लें। यदि हम चीन से ही ला रहे हैं या मान लीजिए जर्मनी से ला रहे हैं, एक कंपनी थी वो मेड इन यूएसए प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रही है, तो कम से कम वो ला रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं उनके ही टेक को लेकर के। उसके बाद फाइनली हम जो है उस तरफ भी बढ़ेंगे कि हम इन हाउस ही टोटल एंड टू एंड डिज़ाइन भी करें, मैन्युफैक्चर भी करें, क्वालिटी टेस्टिंग भी हो, हार्डवेयर एस्पेक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट। एक कंपनी है जो जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, जो इन्वर्टर करके कंपनी थी, वो बैटरी पे काम करती थी, जिनका फैक्ट्री विजिट हमने किया था। उनके साथ ही एक ऑर्नेट सोलर करके हमें मिली, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं जो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये ट्रूली दिखते भी वर्ल्ड क्लास हैं और एक्चुअल में काम भी वर्ल्ड क्लास कर रहे हैं। और फिर जब हमने उनसे बात की तो यह भी हमें पता चला कि ये टोटल पूरा का पूरा डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग, सारा कुछ जो है वो टोटली इन हाउस और यहाँ पे इंडिया में ही हो रहा है। तो लोग धीरे धीरे उधर भी जा रहे हैं, लोग दिमाग लगा रहे हैं कि हम कैसे इसको क्रैक करें, हम कैसे एट पार विथ चाहे चाइनीज़ हो या जर्मन्स हो, उनके समकक्ष कैसे आएँ। और ये चीज़ें हमारे यूज़र भी तब खरीदेंगे कि वो दिखने में अच्छे हों, एफिशिएंट हो, कॉस्ट एफिशिएंसी भी उसमें हो। इन्हीं सब पे जो हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, आइए चलते हैं। ये इंडिया का सबसे पहला बना हुआ डेवलप्ड इन्वर्टर है जो पीएम सूर्यघर मिशन, अगर आप देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चालू करा था, जिसमें 1 करोड़ घरों पर सब्सिडी देकर बना रहे हैं। तो सारे इन्वर्टर जो आते हैं बाहर देशों से आते हैं। हमने 3 साल पहले अपने ही टेक्नोलॉजी टीम डेवलप करनी शुरू करी। R&D हमने IIT के रैंक 1 है डॉक्टर विद्युत भट्टाचार्य, जिन्होंने इंटेल में सबसे पहला चिप बनाया था लैपटॉप का, तो उन्होंने हमें सहयोग कर ये टीम बनाई और ये पूरा इन्वर्टर हमने इंडिया में डेवलप करा हुआ है, जिससे आप सोलर की बिजली जो आ रही होती है उसको आप कन्वर्ट कर ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं। इन्वर्टर बनाना मतलब लोग क्यों नहीं बना रहे थे इंडिया में? तो ये है मुश्किल चीज़ है। तो इसमें आपको बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान चाहिए, आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स की नॉलेज चाहिए, आपको टेम्परेचर जो है कंट्रोल करना है, आपको इंडक्टर से आपका शील्डिंग करना है, आपको कैपेसिटर से चार्ज होल्ड करना है, फिर आपको सारे पावर को कन्वर्ट कर आपको क्लाउड पर ट्रांसफ़र करना होता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है जो पहले जर्मनी में बना था और उसके बाद फिर चाइना ने इस पर बहुत रिसर्च करा 20 साल से। इंडिया में क्योंकि सस्ते दाम पर चाइना से प्रोडक्ट आ जाते थे तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया, किसी ने कोशिश नहीं करी। तो आप भी तो कर सकते थे। हम यही सोचे कि हम करते हैं, तो जब हमारा थोड़ा सा ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया हमारी कंपनी में। मैंने बोला आप भी ट्रेड कर सकते थे ना, कि स्टिकर लगा के मेड इन इंडिया। बिल्कुल कर सकते थे। हम पहले चाइना है, मेड इन इंडिया। बिल्कुल, हमने जब शुरू करा अपना काम हम भी करते थे। फिर हमको जब इंडिया चाइना के रिलेशनशिप हमने देखे, गलवान हुआ, तो हमने सोचा कि अच्छा हम नहीं करेंगे। तो हमने फिर स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करा कि हम सारे के सारे दोस्त हैं, IIT BHU से पढ़े हुए हैं, हमने सोचा कि नहीं, हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास, IIT दिल्ली के पास, IIT BHU के साथ लगकर हमने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी। फिर हमें समझ आया कि अच्छा लैब्स जो होते हैं IITs में वो डिज़ाइन नहीं होते कि अच्छा प्रोडक्ट बनाए कमर्शियल स्केल पर। तो फिर हम विद्युत साहब के पास पहुँचे, उनको रिक्वेस्ट किया। उनके पास 42 पेटेंट हैं, 150 आपके पब्लिकेशंस हैं। उन्होंने फिर कहा चलो हम इस पर कोशिश करते हैं, और फिर टीम बनाई IITians की।
जिन्होंने इस पर काम करना शुरू करा। 3 साल का टाइम लगा है, अभी हमने BIS के लिए सबमिट कर दिया इन्वर्टर को, और फिर इस पर हमें कोशिश है कि अच्छा इसको हम कम्पीट करेंगे चाइना के साथ, ताकि असली आत्मनिर्भरता हम अचीव कर पाएँ। मतलब कॉस्ट में क्या आप चाइना को टक्कर दे पा रहे हो? ज़रूर दे पाएंगे कि अभी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है इंडियन गवर्नमेंट से, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि कंपनी सक्सीड हो, चाहता है कि कंपनीज R&D में इन्वेस्ट करें, तो इसलिए जो भी सपोर्ट है गवर्नमेंट से हमें मिले। और कंपोनेंट लेवल पर अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को देखेंगे तो आपके कंपोनेंट के कॉस्ट पैसों में ही होते हैं, वो रुपीज़ में भी नहीं होते, हज़ारों में भी नहीं होते हैं, वो पैसे में होते हैं। तो उसको आप इकट्ठा कर जितना आपका टाइम लगता है, जितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, ये पूरा प्रोडक्ट डेवलप करने में हमें 3-4 करोड़ रुपए लग गए हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, मैन पावर। बट इसको आगे अगर देश में हम इंडियन चीज़ असली दे सकते हैं तो बहुत खुशी होगी। तो इसका एल्गोरिदम भी जो है ये भी हमने फ्रॉम ग्राउंड जीरो डेवलप करा हुआ है। इस स्टॉल में देखेंगे तो आप इन्वर्टर खोल के कोई नहीं दिखाएगा, हम सिर्फ इन्वर्टर खोल के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमने बनाया है। ये टोटल पूरा डिजाइन स्क्रैच से लेके, जीरो से लेके पूरा का पूरा हमने बनाया है, और ये पूरा एल्गोरिदम जो है ये पूरा हमने लिखा है। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट जो हमें पार्ट मिला था, जो ग्रिड के साथ हमें चैलेंज आया कि ग्रिड और इसको जब सिंक्रोनाइज करना था, तब हमें वो चैलेंज आया, लेकिन हमने इसको अचीव किया। यही चीज़ बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां अभी नहीं अचीव कर पा रही थी, जो वो अभी भी स्टिकर लगा रही हैं। अभी भी स्टिकर ही लगा रही है, सारी बड़ी कंपनियां अभी भी स्टिकर ही हॉल में ऐसी कितनी कंपनियां होंगी? लगभग सारी। हाँ। और कोई है आपके नॉलेज में जो और भी बना रहे हैं इंडिजिनस, मतलब भारत में स्वदेशी? हाँ, स्वदेशी एज ऑफ फ्रॉम स्क्रैच 1-2 कंपनी है जिन्होंने बनाया, लेकिन उनको वही कॉस्ट स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, कॉस्ट की वजह से स्केल अप नहीं कर पा रहे। अच्छा। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि जब तक मैक्सिमम पावर पॉइंट जब पहुंचेगा तब आपको मैक्सिमम जनरेशन देगा। तो वो पूरा एल्गोरिदम हमारी टीम ने लिखा है, और ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये सिंक्रोनाइज कर रहा है ग्रिड के साथ। तो ये दोनों, ये सारा का सारा काम हमारे इंडिया भारत देश में ही हमने रह के। तो जो हमने आपको अभी दिखाया कि सारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो था, हमने क्या सोचा कि घर पर जो इन्वर्टर और बैटरी का कॉम्बिनेशन आता है, उसमें आपकी एबिलिटी नहीं होती कि ग्रिड में आप वापस बिजली भेज सकें। तो हम बैटरीज का भी काम करते हैं, सोलर का भी काम करते हैं। तो हमने ये प्रोडक्ट एक इनोवेट किया है अभी, इसका नाम हमने यूनिटी इन्फिनिटी रखा हुआ है। इन्फिनिटी प्रोडक्ट में क्या होता है, आपके सोलर के इनपुट से हम अपने बैटरी को इसके अंदर ही हमने डाल दिया, हमने कार्ड भी इसके अंदर डाल दिया, और उसके हमने माइक्रो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर बना दिया है विद एन इनबिल्ट लिथियम आयन बैटरी। विद सोलर आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, अगर सोलर नहीं है आप ग्रिड से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसी टाइम पर आप आउटपुट AC ले सकते हैं 230 वोल्ट का, 2 USB पोर्ट हमने दे दिए हैं। अच्छा, ये मैंने एक देखा कहीं आई रिवर करके एक कंपनी थी, वो बनाती है, उसका कैंपिंग के लिए आप जा रहे होते हैं एक छोटे पैकेज में, या फिर हम लोग भी जैसे शूट के लिए बाहर जाए जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे, तो वो तो एक उसका यूज़ केस हो गया, पर हमने हाँ। सोचा कि एक तो आउटडोर यूसेज हो गया कि आपको भी शूट के लिए आपको ज़रूरत होती है, दूसरा यूज़ तो उसके घर में बैकअप देने का भी हो गया। तो हमने क्या सोचा कि हर एक इंसान को अपने चॉइस के हिसाब से बिजली का बैकअप मिलना चाहिए। तो वी क्रिएटेड अ स्टैक, हमने नीचे का एक बेस क्रिएट कर दिया, और बेस में हमने चार्जिंग दे दिया। अगर आप देखेंगे ये तो हाँ। हमने इसका इंटीग्रेटेड बेस दे दिया। अब हम फोन का डॉक हो गया वैसे। फ़ोन का डॉक हो गया। अब इसमें 1 यूनिट की बिजली है, तो जो आपकी एक बड़ी लेड एसिड बैटरी होती थी, जो इतनी बड़ी होती थी, हमने उतनी बिजली आपको 1/5 में दे दिया, 20% हमने कम में आपको पूरी बैटरी की बिजली दे दी। अब इसमें 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है। अब कोई कहता है मेरे को 2 यूनिट चाहिए, तो हमने 2 यूनिट ऐसे दे दिए। 3 यूनिट चाहिए तो 3 यूनिट ले लो, 4 चाहिए 4 ले लो, 5 चाहिए 5 चाहिए। कॉस्ट कितना पड़ता है उसके मतलब? तो इन्वर्टर प्लस बैटरी को हमने लिथियम आयन में कर इसको 5% आगे पीछे में सेट हो जाता है। तो टारगेट हमारा ये है कि इसको हम 10% सस्ता कर देंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन। मतलब जैसे मैं एक इतना बड़ा इन्वर्टर लूँगा, 3 बैटरी लूँगा 24 वोल्ट वाला, उसको आपने इतने में बांध दिया, इतने फॉर्म फैक्टर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। आप जो वो वाला इन्वर्टर और ये बैटरी AC भी लेंगे, चलाएगा? ये AC भी lithium ion है चलाएगा। तो ये 1.5 किलोवाट का आपके 2 AC चला लेगा 3 घंटे के लिए। इसका आप आउटपुट देखिए। मैं आपसे बात करूंगा बाद में। नहीं, क्योंकि हम नोएडा में रह रहे हैं और जिस तरह पावर कट होता है, कई बार क्या होता है गर्मी में AC ना चले, तो बाकी काम तो आप फिर भी कर सकते हो, शूट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि कैमरा हीट हो जाएगा इस तरह से। करेक्ट। तो बढ़िया। इसमें आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, बनाई इसलिए है। हाँ, तो इसलिए इन्फिनिटी बोलते हैं कि आप ऐसे जितने सिस्टम डालना चाहते हो तो आपको इनफाइनाइट पावर भी मिल सकता है। अच्छा। और इसमें
खास इसका फीचर ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने जब निकालना है आप निकाल कर ले गए, जब आपको रखना है आप रख कर ले गए। इसका वजन आपका 4.5 किलो है, तो 4.5 किलो में आप अपने हाथ में लेकर जा सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हमने निकाले हैं। तो ये मॉड्यूलर है, मोनोलिथिक है कि एक ही सेल से है। पूरे इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को हम न्यूरल नेटवर्क से थ्रू कंट्रोल करते हैं। BMS को हमने एलिमिनेट कर दिया, जो सारा चाइना से आता था। हमारा सारा इंडिजीनियस कंट्रोल सिस्टम जो आपको हमने दिखाया उसी से हम कंट्रोल कर रहे हैं। और 4 सेल की जगह जहाँ मिसबैलेंसिंग होने का डर रहता था, एक ही सिंगल सेल पर हमने टेक्नोलॉजी बना दी। तो इट गोज फ्रॉम 3.2 वोल्ट्स ऑल द वे अप टू 230 वोल्ट का AC आउट। अच्छा, और ये इसका रिचार्ज साइकिल कितना होता है? मतलब एक बार हमने लिया नॉर्मल यूज केस में कितने दिन चला? 10 साल तक आप आराम से चला सकते हैं। 10 साल। लेड एसिड तो 2-3 साल में 2-3 साल में पानी भरना पड़ता है। इसमें कोई आपको मेंटेनेंस फ्री है, पूरा सील्ड बैटरी है, आपको कुछ हाथ नहीं लगाना है। इसको आप खोलने की कोशिश करेंगे आपको स्क्रू नहीं मिलेगा इसमें। सो कंप्लीट स्क्रूलेस डिजाइन है। आप तो एकदम टेस्ला और एप्पल वे में चले गए। तो वो हमने आपको छोटा एक होम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दिखाया है। ये कमर्शियल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहलाता है। तो आप सोचें कि कोई फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में आपको छोटे 5 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कोई मायने नहीं रखता। तो ये आपका 250 यूनिट की बिजली, जो आपको एक 250 kVA का जेनसेट देता है और उसमें आपको तेल डालना पड़ता है, ये 250 यूनिट की बिजली आपको 100 kVA से लेकर 250 kVA तक बिजली दे सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर्स टू 4 आवर्स। और ये पूरा हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम बना दिया है कि आपको एक ही AC केबल डालना है अंदर और एक ही AC केबल बाहर निकाल कर आप पूरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग 10 साल की लाइफ के साथ आपको बैटरी इनबिल्ट मिल जाएगा। तो ये सारे बैटरीज जो आप देखते हैं, दीज आर ऑल लिक्विड कूल्ड बैटरीज। इसमें जैसे आपके गाड़ी में होता है रेडिएटर होता है, उसमें ठंडा पानी आता है, गर्म पानी निकाल देता है, तो वैसे ये कोल्ड वाटर का इनलेट है और ये हॉट वाटर का आउटलेट है। इससे क्या होता है, एक हीट एक्सचेंजर हमने नीचे डिज़ाइन किया हुआ है। वो हीट एक्सचेंजर में हम बिजली की सप्लाई देकर पानी का टेम्परेचर रेगुलेट कर देते हैं। लगातार चलता रहता है। इसके अच्छा ये वाला पाइप जो है ये ठंडा पानी है और ये गर्म पानी का। इससे आपके बैटरीज का तापमान कंट्रोल रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसकी लाइफ और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। भीतर में तो आप मोम का भी यूज करते हो ना? वो हमारे ऑटोमोटिव बैटरीज में अच्छा, है, जहाँ हम यूज़ करते हैं मोम का यूज़ करते हैं, सिम्मा में यूज़ करते हैं। एंड हमारे जो प्रिज्म नाम की बैटरी है जो स्वैपिंग में जाती है। और ये भी जैसे आपने वो स्टैक बनाया उसी तरह ये भी इनफाइनाइट सीरीज में जा सकता तो वो इनफाइनाइट सीरीज में जा सकते पूरा का पूरा शहर या कैंपस है जो भी हो पूरा। तो इसमें आप 12 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो। तो एक 250 का है तो आप टोटल 3 मेगावाट आवर का 3000 यूनिट की बिजली आप ऐसे ही खड़ा कर सकते हैं इन अ स्पैन ऑफ 40 फीट। और इसको मान लीजिए हम ऑफ ग्रिड लेना चाहें, इसमें खूबसूरती हमने क्या डेवलप करी है, जैसे आपने पूछा कि अगर पूरा आप ऑफ ग्रिड जाना चाहते हैं तो अगर आप आएंगे इधर, हमने इसका पूरा ऑफ ग्रिड का हाइब्रिड कंट्रोलर भी डेवलप करा हुआ है। और ये हाइब्रिड कंट्रोलर आप देखेंगे, ये हमने पूरा एक DC-DC कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ और DC-AC का रिचार्जेबल मतलब बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर सिस्टम भी डेवलप करा हुआ है। ये हर एक जो है ये 30 किलोवाट से लेकर 80 किलोवाट तक हम रेटिंग में दे सकते हैं। और ये PV सिस्टम को हम बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इस हाइब्रिड कंट्रोलर के थ्रू। अच्छा। और अगर आप बोलें कि अच्छा मेरे को 100 किलोवाट चाहिए तो हम 2 डाल देंगे, अगर आप बोले मेरे को 250 किलोवाट चाहिए तो हम 5 डाल देंगे। तो ये भी जैसे आपका यूनिटी इन्फिनिटी था वैसे ये भी आपका पूरा मॉड्यूलर है। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ आपके सिलेक्शन के बेसिस पर होना चाहिए, ना कि हम आपको वो चीज़ दें जो आपको ज़रूरत ना हो। और इसके साथ वैसे ही आपके ये जो PCS बोलते हैं, जो पावर कन्वर्टर सिस्टम होता है, जो ग्रिड से आपके बैटरी को चार्ज कर ले और बैटरी को आपको ग्रिड में डिस्चार्ज कर दे, ये भी हमने आपको ऑप्शन दे दिया कि 100 किलोवाट से लेकर 400 किलोवाट तक आप इसी में कर सकते हैं। और ये फीड भी कर सकता है ग्रिड को? बिल्कुल फीड कर सकता है ग्रिड को। तो आपने अगर बिजली आपकी दोपहर में, जैसे अभी गवर्नमेंट कर रहे हैं चेंजेस कि दोपहर की बिजली सस्ती कर रहे हैं क्योंकि सोलर की बिजली इतनी सस्ती मिलने लग गई है, 2 रुपये की 2.5 रुपये की मिलनी शुरू हो गई है। तो हम उसी बिजली से हम बैटरीज को चार्ज कर दें और शाम में जब हमारे पास सोलर की बिजली नहीं होती, कोयले को हमें जलाना पड़ता है, उसी टाइम पर हमने बैटरी से अपनी बिजली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दी। तो फिर हमारे एक मान लीजिए अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हाँ जी, जिसके लिए आप ये एक बैटरी सिस्टम दे रहे हो, उसके साथ सोलर का ये वाला सोलर का सिस्टम, और वो लेना चाहे तो सोलर पैनल का भी हम दे सकते हैं। मतलब आप एंड टू एंड एक तरह से हम एंड टू एंड सोल्यूशन दे सकते हैं फ्रॉम सोलर पैनल टिल ग्रिड विद द हाइब्रिड कंट्रोलर एंड विद द बैटरी सिस्टम। और लगभग 6 महीने में 100% इंडियन ये हो जाए। हम आपको फैक्ट्री दिखाते हैं, जो हमारी अपकमिंग फैक्ट्री, आपने हमारा नोएडा फैक्ट्री दिखा ही था। हाँ। तो ये हमारी फैक्ट्री है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये फैक्ट्री बन रही है हमारी घिलौत में। घिलौत अभी थोड़ी देर में ही NCR का पार्ट घोषित किया जाएगा। अभी फिलहाल इट इज़ पार्ट ऑफ राजस्थान। हैवेल्स की फैक्ट्री है, एस्ट्रल पाइप्स की फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं। इट इज़ अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन रही है जो 2.5 लाख स्क्वायर फुट के अंदर बनेगा। और इसमें पूरा हम जो है स्टील से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इसमें हमारे ऑटोमेटेड लाइंस आएंगे, ऑटोमेटेड लाइन से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिस्टम हमारा होगा और ये घिलौत में फैक्ट्री आएगी। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमने इधर डिस्प्ले करे हुए हैं, ये सारे बैटरी प्रोडक्ट्स भी होंगे।
और ये सेल्फ सस्टेनिंग होगा? ये सेल्फ सस्टेनिंग होगा, इसमें हमारी बैटरी सिस्टम होगा, इसमें हमारे सोलर पैनल होंगे, हमारा हाइब्रिड कंट्रोलर होगा और होपफुली हमारी बिजली जाए ना राजस्थान के साइड से, बट अगर जाए तो हमारे पास बैटरी होगा जो डीजल जेनसेट के रिप्लेसमेंट कर लेगा। तो शुरू में जब हम लोगों ने बैटरी घरों के लिए सोचा था तो मैंने जितने दोस्त हैं उनसे पूछा कि बैटरी सोचते हुए तुम्हें क्या लगता है, या घर की महिलाओं से पूछा तो सबके दिमाग में था कि बैटरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो दूर रखना, जिससे दूर रहना चाहती हैं। गंदा सा एक बैटरी रहता है जो कि सीढ़ियों के नीचे रहता है। और हम लोग उस पूरा फिलॉसफी को थोड़ा चेंज करना चाहते थे कि बैटरी एस्थेटिकली अच्छी दिखनी चाहिए। तो वहाँ से हम लोगों ने इसको बिल्ड किया। इसके पहले हम लोग 2-3 और प्रोडक्ट्स बनाए थे और फिर हमने एरे पर अराइव किया। सो ये प्रोडक्ट, इसका नाम एरे क्यों है, उसका एक ये भी रीज़न है कि मैं 8 ऐसे प्रोडक्ट को जोड़ सकता हूँ एक साथ। सो क्योंकि मैंने मटेरियल साइंस पढ़ा है तो उसमें भी एरे रहता था, लैटिस का स्ट्रक्चर और एरे। तो सेम हमने कहा कि इसको एरे इसका नाम देंगे। अब ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी है। जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो 1 किलोवाट आवर या 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी रहती है। तो इट इज़ आप मतलब डबल दैन दैट, हाफ द स्पेस। और ये वॉल माउंटेड है, मैं दीवारों पर टांग सकता हूँ। इससे मैं 2 AC चला सकता हूँ, पंखे चल सकते हैं। इनफैक्ट हमारी ऑफिस का जितना लाइटिंग लोड है और कुछ ACs है वो भी हम लोगों ने 2 एरे से कनेक्ट किया हुआ है। और इसके साथ एक इन्वर्टर आता है, वो हमारे पास अभी नहीं, यहाँ नहीं डिस्प्लेड है। आप इन्वर्टर के साथ इसको अगर सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो सेफ्टी भी आपका कि कितने चार्ज होना है, कितना डिस्चार्ज होना है, इट विल टेक केयर ऑफ दैट। तो बात हाँ, उसको प्रोटोकॉल मैपिंग हैंडशेक कहते हैं हम लोग। सो बात वो आपस में करते हैं और पूरा का पूरा वो बिजली दे पाता है। सो ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, स्काडा प्लस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब मेरे पास मल्टीपल एनर्जी सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जनरेटर है, मेरे पास बैटरी है, मेरे पास विंड है, सोलर है, और मैं उसमें प्रायोरिटाइजेशन करना चाहता हूँ कि पहले ये चले, पहले वो चले। तो दिस प्रोडक्ट टेक्स केयर ऑफ इट। इसकी पूरा एल्गोरिदम लिख सकते हैं। ये इस वाले कंप्यूटर, इसके लिए कंप्यूटर है। पहले ये सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते थे। अब हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कोलैबोरेशन के साथ या खुद से कि ये कितने प्रोडक्ट इंडिया में आ जा सकें। जो एक क्वेश्चन जनरली लोगों का रहता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो तो बड़ा बेसिक सा प्रोडक्ट बनता है, अभी भी दिमाग वाला प्रोडक्ट तो चाइना या बाहर से आता है। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अब दिमाग वाला प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर रहे हैं जिसमें इट कैन टेक एक्शंस बेसिस योर एल्गोरिदम एंड सारा आप मतलब कोड पूरा इंडिया, हाँ पूरा इंडिया में। सो ये पूरा का पूरा कोड इसमें, इस पूरे प्रोडक्ट का कोडिंग और ऑल इज़ इन इंडिया। हार्डवेयर डिज़ाइन भी इनफैक्ट इंडिया में हम लोगों ने किया है। तो जैसे ये पीछे में बैटरी वाला है, हाँ, इन्वर्टर है, हाँ, हम सोलर से ले रहे हैं, हाँ, डायरेक्ट भी चल रहा है, या फिर ये हमारी एनर्जी नीड्स के हिसाब से, या बिल्डिंग है उसके एनर्जी नीड्स के हिसाब से, जैसे हम कस्टमाइज करते हैं अपने फ़ोन में कि फ़ैन कितने देर तक चल सकता है उस तरह से। तो आप इसमें यू कैन राइट। और पहले क्योंकि एनर्जी जो था घरों में बहुत बाइनरी होता था कि मेरे घर में 5 किलोवाट का दे दो लोड और उसके लिए बैटरी दे दो। पर अब मैं उसको कस्टमाइज़ कह सकता हूँ कि मेरे बेसिक नीड पे, कि अगर तुम कह रहे हो कि मेरे को दिन में जब पावर चल जाए तो बिजली ज़्यादा दे दो, इंस्टेड ऑफ गिविंग 5-3 यू कैन गिव स्टेटमेंट। जैसे कोडिंग हुआ ना, सीक्वल स्टेटमेंट की यार फेच डेटा फ्रॉम एयर। तो मैंने कहा कि जब बिजली बढ़ जाए तो दे दो, जब रात हो रही है तो बैटरी चला लो। ऑल कैन बी डन थ्रू इट। और मान लेते हैं कि हमें जब नीड नहीं है, मान लीजिए हम सो रहे हैं, फिर भी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, तो क्या लोड पड़ता है बैटरी पे या क्या? नहीं, उस समय हम उसको ग्रिड में भेज देते हैं जितना भी एक्सेस है। मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ऐसे सिस्टम? इसकी ज़रूरत जैसे मेरा एक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक DG सिस्टम है, जनरेटर भी है, बैटरी भी और ग्रिड भी है। तो सुबह अगर डिस्कॉम ने कहा कि मैं सुबह में आपको सस्ती बिजली देता हूँ, अच्छा, हाँ, और रात को महंगी वाले, हाँ, जो करने वाले कि सुबह सस्ती बिजली देते हैं तो मैं उस समय अपनी बैटरी को चार्ज कर लूँगा। रात को जब महंगी बिजली है तो उस समय मैं अपने सिस्टम को चला लूँगा। सो वो इंटेलिजेंस की कब क्या चलना है वो इसमें हो सकता है। और ये भी तो स्टडी करता होगा कि कब कितना कंजम्पशन हो रहा है। बिल्कुल हाँ, पैटर्न भी स्टडी करता है। बाद में अगर इसे इंटरनेट से या AI से आप जोड़ दो तो इंटेलिजेंटली, हाँ, वो इंटेलिजेंस। तो वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने डेटा लिया, डेटा के बेस पे आपने AI प्लेटफॉर्म बनाया। मैं एक AI प्लेटफॉर्म भी दिखाता हूँ जो हमने बनाया है। अच्छा, बेसिक है अभी पर वो भी इवॉल्व हो रहा है। AI तो अभी धनिया हर चीज AI। अब वो फोमो के कारण हम लोगों को करना पड़ा। किसी को हमने बोला बैटरी है तो उसने कहा कि बैटरी में क्या स्पेशल है, मैंने कहा इसमें AI है, तो उसने कहा तब अच्छा काम है, दिखाइए AI दिखाइए। तो दिस इज यूनिटी ESS AI हमने बनाया है। और जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है मैंने इसको वैसा ट्रेन किया। जैसे मैं इससे पूछूंगा कि
I have 100 kilowatt hour of solar. What system would you suggest? Okay, thank you for the question. To recommend the best Unity ESS system for your 100 kilowatt hour solar setup, I need a little more information. Could you tell me about your energy usage patterns, such as your peak demand and how much energy you typically use in a day? Also, are you looking for on-grid, off-grid, or both modes of operation? I am looking for both mode of operation, and my typical usage is 50 kilowatt. Thank you for the information. Given that you're looking for both on-grid and off-grid operation and your typical usage is 50 kilowatts, the Prime Unity system would likely be a good fit. The Prime Unity is a hybrid DC coupled system which allows direct integration with your solar photovoltaic system to improve efficiency and minimize conversion losses. To confirm this is the best option, could you also share the duration for which you need backup power during grid outages? So this is how it will. अच्छा, तो फाइनली मतलब इसको मॉडिफाई करके आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हाँ, हैं। सो मैं अभी इसको डेटा पे ट्रेन करते जाऊंगा कि बिहार में फॉर एग्जांपल मैंने बोला है बिजली का ये पैटर्न है। अब ये होगा कि मैंने बिहार में अगर किसी बंदे को समझने में दिक्कत हो रहा है, मैंने वहाँ पर उसको बताया यूनिटी AI है, आपको जो पूछना है, किसान है फॉर एग्जांपल, हाँ, वो हिंदी, पूछता है कि हाँ, अंग्रेजी। और इसको मैं हिंदी, मराठी, गुजराती हर लैंग्वेज के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। तो किसान ने बोला कि मेरे घर में 2 घंटे बिजली आती है, 3 घंटे बिजली नहीं जाती है, कौन सा सिस्टम है, मेरे पास इतना बजट है, आप बता दीजिए क्या लगेगा। तो उसने 4 सिस्टम बता दिए, ये है बेस्ड ऑन डेटा, इसमें कोई बायस नहीं है, क्योंकि आप गूगल पे देखेंगे तो कंपनी बायस रहता है, पर ये तो डेटा स्ट्रक्चर। अब उसके बाद उसने जो भी क्वेश्चन पूछना कि इसके लिए मैं किससे बात करूँ, उसने बता दिया। इस सिस्टम में किस तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लगेगा, क्या मेरे गाँव में आदमी इनफ लर्नड है कि वो उसको कर सके, तो बता देगा। अगर ओवर द टाइम कि मान लेते हैं कि हमने कहा कि बेगूसराय में इसे लगाना है, तो उसने पूछा बेगूसराय में लगाना है, तो बता देगा कि आप इस दुकान पर जाइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन है, वो हमारे मेंबर हैं यूनिटी के, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो इससे आसान हो जाएगा। अभी मैं मतलब आइडिया इज़ नॉट कि इन्फॉर्मेटिव बनाए, हम तो ये देख रहे हैं कि इससे डिज़ाइन या कैलकुलेशन कैसे निकाला जा सके, और सिंपलिस्टिक की जहाँ अगर हम नहीं पहुँच रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट अगर पहुँचाना है, तो ये एक तरीका कि सिंपल मैंने एक सिस्टम दिया जिससे वो पूछ के कर सकते हैं। चलो, ठीक है, थैंक यू। नॉर्मली हम लोग जब सोलर पैनल देखते हैं तो वो हल्का ब्लूइश वाला रहता है, जो छत के ऊपर ऐसे करके लगा हुआ होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कन्वेंशनल ग्लास फसाड पे जो यूज होता है, अलग अलग डिज़ाइन में आता है। तो ये पैनल एक्चुअली स्पेशल टाइप के पैनल है, बिल्डिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग इस कलर की है तो आप पैनल भी आपको इसी कलर का मिल जाएगा, आपको डिफरेंट कलर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बिल्डिंग के हिसाब से कलर बना सकते हैं। हम इसके साथ सारे अटैचमेंट देते हैं, जैसे इसका पीछे स्ट्रक्चर कैसे लगाना वॉल पे, उस तरह के है, तो इसे हम PIPV पैनल कहते हैं। तो ये टाइल्स के हिसाब से आते हैं। ये नॉर्मली ये काम करता कैसे है? जैसे इसके नॉर्मल पीछे- जैसे नॉर्मल पैनल काम करते हैं उसी तरह काम करते हैं। देख लिया, उसके अंदर सेल आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, हाँ, ये सेल एक दिखा- लेयर उसके ऊपर आपको उसके ऊपर हमने ये एक वाला। स्पेशल लेयर डाली है, जिससे कोई फर्क नहीं होगा, आपका जनरेशन इसी हिसाब से आएगा जैसे नॉर्मल पैनल में जनरेशन आता है। और ये वाला ये जैसे अभी आपने पैनल जो देखा होगा वो आपने पॉली पैनल देखा होगा, पॉली के बाद फिर मोनो पे चलेगी मार्केट, फिर मोनो के बाद एक तीसरी टाइप का जो पैनल होता है उसे थिन फिल्म पैनल कहते हैं। ये थिन फिल्म का पैनल है। फर्स्ट सोलर इसे चेन्नई में बनाती है, चेन्नई से पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। ये DCR पैनल है, DCR पैनल है और LM अप्रूव लिस्ट है। आप इसमें उन पैनल पे सब्सिडी मिल जाती है। और ये कितना बड़ा तक बन सकता है? इसमें मैक्सिमम साइज 550 वाट तक का पैनल अभी आ रहा है 7 सीरीज में। अगर इसके बाद जो कुछ इम्प्रूवमेंट होती तो फिर साइज में बड़ा होगा, बट 550 वाट का पैनल अभी अवेलेबल है। इसका तो एक तो यूज केस मुझे लग रहा है, जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हाँ, उसके नहीं, अभी इस पे- फ्रंट में पूरा का पूरा लगा। अच्छा नहीं, अभी इसको हम केवल कुसुम योजना में यूज़ करते हैं। ग्राउंड माउंटेड के जितने भी मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं उसमें अभी हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, ये अभी ये भी बिल्डिंग रूफ टॉप और बिल्डिंग के लिए नहीं करते हैं, जिससे कि इसका टूट सकता है। क्योंकि कॉर्नर में फ्रेम नहीं है तो टूट तो नहीं सकता, बट आपको थोड़ा स्पेशल केयर करनी पड़ती जब आप पैनल इंस्टॉल करते हैं, पैकिंग से निकालते हैं और अपने स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए केयर करनी पड़ती है। कंपनी इंस्टॉल है जो फर्स्ट सोलर है, स्पेशल ट्रेनिंग देती है आपको पैनल, जिससे कि पैनल डैमेज ना हो, कम से कम ना इसमें और जो इस साइज के आते हैं जिसको हम स्टैक करके लगातार बनाए, अंतर क्या है?
सर ये थिन फिल्म में अंतर तो कोई नहीं है, जनरेशन वो भी देते हैं, जनरेशन ये भी देते हैं, बस इसकी सिंपल इसकी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई सेल नहीं होता है, हम सिलिकॉन का इस पर पेंट करते हैं और फिर उस पर सेल बना के वहीं पे करते हैं, यानी A to Z पैनल यहीं फैक्ट्री में बनता है, कहीं से हम सेल इंपोर्ट नहीं करते या किसी से नहीं। इतना ही। इतना क्या इसकी कैपेसिटी कन्वेंशनल पैनल के मुकाबले कितना है? मतलब इस साइज में जो मुझे 3 पैनल लगेंगे, हाँ। और मान लीजिए 900 वाट देगा, हाँ, हाँ। तो ये कितना? इसमें 2 पैनल लगाने पड़ेंगे आपको। अच्छा, हाँ, वो तब जाके आपको लगभग 1100 वाट देगा, 550 प्लस 550 1100 वाट, 550 ये 550 वाट का। और कन्वेंशनल लेंगे तो इस साइज में कितना फिट होगा? अगर आप 550 वाट का पैनल लेंगे तो इसका लगभग 10 से 15% आपका साइज छोटा होगा बस। अच्छा, बस ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपका सोलर पैनल जो है ये मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो क्या अभी से पहले कहीं और से आता था, या इंडस्ट्री की क्या हालत रही है अभी तक? सो इंडस्ट्री 2-3 साल पहले 3 साल पहले बहुत सारे पैनल चाइना से आते थे। अब बहुत सारे पैनल इंडिया में बनने लगे हैं, जितनी डिमांड है इंडिया में उतने पैनल इंडिया में बनने लगे हैं, सप्लाई अवेलेबल है। प्लस MNRE द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो पॉलिसीज़ ले की है इंडिया में, तो उसमें डिमांड बहुत बढ़ गया है इंडिया का। तो सारी जो इंडस्ट्री है जिसने अपने अपने सोलर पैनल प्लांट लगाए हैं, दे आर एबल टू सप्लाई इनटू इंडिया। तो जब पहले पैनल आते थे वो चाइना के आते थे, ये सारे पैनल इंडिया में बनते हैं, इसलिए मेड इन इंडिया बनाया। अब 2 टाइप के मेड इन इंडिया पैनल होते हैं, एक DCR होता है, एक नॉन DCR होता है। DCR मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जिसमें जो सोलर सेल है, जो ब्लू कलर के सेल दिखते हैं, वो भी इंडिया में बनने चाहिए और सोलर पैनल भी इंडिया में बनना चाहिए। और नॉन DCR में सोलर सेल चाइना का चलेगा लेकिन पैनल इंडिया में बनना चाहिए। तो ये डिफरेंशिएशन होता है मेड इन इंडिया में। और ये जो आपने लिखा हुआ है N टाइप बाईफेशियल ग्लास, तो ये क्या होता है? बाईफेशियल मतलब ये दोनों तरफ से एनर्जी देगा, तो जो लाइट ज़मीन पे गिरेगी वो लाइट वापस आएगी, तो वो जब पैनल के पीछे जाएगी तो बैक साइड से भी पावर आएगा। तो ये सेल बाईफेशियल होते हैं, इसलिए ये पैनल ग्लास ट्रांसपेरेंट बैकशीट या ग्लास के पैनल बनते हैं, तो दोनों साइड से ये पावर जनरेट कर सकते हैं। और बैक साइड से कितना पावर जनरेट करेगा वो डिपेंड करता है कि ज़मीन का कलर कौन सा है। अगर ग्रीन है तो थोड़ा कम ज़्यादा आएगा ब्लैक से, अगर वाइट है तो सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करता है और जो जितना रिफ्लेक्ट करता है उतना आपको ज़्यादा पावर आएगा दोनों साइड से, तो इसको बाईफेशियल बोलते हैं। और ये जो N टाइप टॉपकॉन है, ये सेल की टेक्नोलॉजी है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब चाइना में भी यही चल रहा है, पूरे दुनिया में टॉपकॉन चल रहा है, तो हमने भी ये टॉपकॉन के पैनल लॉन्च किए हैं और ये दिस गोइंग लाइक हॉट केक्स, बहुत बिक रहा है। और ये भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो? ये भी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया, नवंबर से ये सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और ये लेटेस्ट पैनल है इंडिया में। और थोड़ा सा ये भी बताइए सर कि ये टेक्नोलॉजी पिछले मतलब कुछ वर्षों में टेक में क्या क्या चेंजेज आए? तो पिछले कुछ वर्ष में जाएंगे तो पहले पॉली पैनल मल्टी सेल के पैनल बनते थे, जो हम लोग, अगर मुझे याद है तो 300-350 वाट के पैनल होते थे। और उसके बाद अभी ये मोनोपर्क आ गया है, जो DCR में बहुत सारा मोनोपर्क जाता है, वो 545 वाट के पैनल बनते हैं। सेम एरिया में ऑलमोस्ट सेम एरिया, बट सेल की एफिशिएंसी बढ़ती है। जब सेल की एफिशिएंसी बढ़ती है तो पैनल का आउटपुट ज़्यादा आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैक्सिमम सेल डालो और पैनल को बड़े बड़े कर दो। अगर बहुत बड़े पैनल साइज़ में हो जाते हैं 700-720 वाट, जिसका स्क्वायर फीट या मीटर में बड़ा हो जाता है, उसमें वार्पिंग का इशू होता है। अगर हीट बढ़ गई तो ग्लास हिलने लगेगा, डुलने लगेगा, तो उसमें सेल के क्रैक्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो यू हैव टू सी मॉड्यूल एफिशिएंसी अगर हाई है, अभी जो ये हमने लॉन्च किया है ये 132x, मतलब 132 इसमें सेल के आधे पीसेस हैं 620 वाट में। पहले 144 थे, उसमें 600 वाट आता था, अब इसमें 620 आता है, लेकिन सेल कम है। अच्छा, तो डेंस हो गया है, मोर एनर्जी एफिशिएंट। और रिन्यूज ओनली कंपनी है इंडिया में जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। अच्छा, हमारे मॉड्यूल पे और कोई भी नहीं है 5 स्टार रेटिंग के साथ। अगेन द रेटिंग ऑफ 5 स्टार इज़ कनेक्टेड टू द पावर डेंसिटी ऑफ द मॉड्यूल, कितना एक्स्ट्रा पावर आप लिमिटेड साइज़ में दे सकते हो। थोड़ा सर मतलब जैसे ये है तो इसमें सेल किसको बोलते हैं? ये सेल है, इसको सेल बोलते हैं। अच्छा, ये आधा सेल है, एक ब्लॉक आधा सेल, ये आधा सेल है, तो ये इसको पकड़ेंगे तो ये फुल सेल हो जाएगा। अच्छा, ये लगभग 8 इंच बाय 8 इंच। हाँ,
तो ये 210 mm बाई 213 mm ऐसे कुछ है। जी जी। और ये इसका क्या मतलब होता है? पॉइंट ये टेम्परेचर को कोएफिशिएंट मतलब अब क्या होता है, ये जो वॉट पीक लिखा हुआ है 620 वॉट पीक, जी। तो जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे एवरेज देंगे। जी जी। आप अपने स्पीड पे चलाओगे, आरपीएम पे चलाओगे तो वो एवरेज अलग आएगा। जी। तो इसमें भी ऐसा ही है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे 620 वॉट आपको लेबोरेटरी में, हमारी फैक्ट्री में या कोई भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में दिखेगा। जब आप उसको फील्ड में डालोगे तो जैसे जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे पावर ड्रॉप होगा, जैसे पोल्यूशन होगा पावर ड्रॉप होगा, तो लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो पावर ड्रॉप होगा। तो ये सब देखने के बाद कि कितना कितना ड्रॉप होता है तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है, बट फैक्ट्री में आपको 620 वॉट दिखेगा। एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे बारिश का सीज़न आता है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या एकदम ही काम करना बंद कर देता है या फिर भी वो मतलब एनर्जी लेता रहेगा। तो ये जो सोलर पैनल है इसको बोलते हैं फोटो वोल्टेक सोलर पैनल, मतलब ये चलता है लाइट पे। जी। अब कितनी बारिश है, कितनी लाइट है, ये एनर्जी जनरेट करता रहेगा। लेकिन अगर एकदम डार्क हो गया, जैसे शाम हो गई, जी। अगर बारिश भी नहीं है, शाम हो गई तो लाइट नहीं है Obvious। तो बंद हो जाएगा। फिर सुबह हो गई तो जाग जाएगा। तो बारिश के मौसम में भी अगर लाइट है तो जनरेट करता रहेगा। इस इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हो अभी? ये इम्पोर्टेंट आपने बड़ा पॉइंट पूछा है। अभी इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया को विकसित भारत होना है। विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर हमको डेवलप्ड इकोनॉमी होना है तो इंडस्ट्री को, इंडिया को जीडीपी 9% से ग्रो होना पड़ेगा एवरी ईयर। अब ये एवरी ईयर 999 नहीं होगा, थोड़ा कभी बढ़ेगा, 7 हो फिर जाए, कोई कभी 7 10 होगा, होगा। फिर 10 होगा, फिर ऐसे करके बढ़ेगा। तो जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना ही पावर चाहिए, तो उतने ही स्पीड पे सोलर बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से सोलर का मार्केट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डिप्लॉयमेंट इंडिया में 200 से 250 गीगावाट भी हो जाएगा। अभी तो बहुत कम है। एक समस्या सोलर के साथ ये भी होता है सर, डिस्पेंस करने का, कि जब उसका लाइफ ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम उसका क्या करें? एक वेस्ट का भी मैनेजमेंट का एक इशू आता है। ये करेक्ट क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन बहुत अवेलेबल है, बहुत सारी मशीन अवेलेबल है। आप सोलर पैनल डालो, उसमें से एल्यूमिनियम अलग कर दो, सिल्वर अलग कर दो, कॉपर अलग कर दो। रिसाइकलिंग का एक सोल्यूशन है। लेकिन किसी ने भी रिसाइकलिंग करने के लिए उतने सोलर पैनल तो होने चाहिए ना। अब सोलर पैनल की लाइफ 25 साल है, 30 साल है, 50 साल है। अच्छा, तो ये अब आएंगे क्या? मैं वो मशीन इंडस्ट्री अभी नहीं आई है। मैं मशीन खरीद लूँ रिसाइकलिंग करने की, लेकिन प्रोडक्ट तो चाहिए रिसाइकल करने को। ये चैलेंज, मतलब जब रिक्वायरमेंट उसकी होगी तो वो इंडस्ट्री भी वेस्ट वो अपने आप आ ट्रीटमेंट का जाएगी। रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मशीन अवेलेबल है। आप 2 स्टॉल छोड़ के जाओगे यहाँ पे, हाँ। ओके बस मशीन अवेलेबल है, अच्छा। वो सब आपको दिखा देगा। तो मशीन तो अवेलेबल है, लेकिन प्रोडक्ट तो चाहिए ना उतना कंटिन्यूस चलाने के लिए। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं इंडिया ऑपरेशंस देखता हूँ होपविंड का। ये एक पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट रिलेटेड है, जिसमें हम सोलार, विंड और बेस के पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो सोलार इन्वर्टर्स बनाते हैं, विंड कन्वर्टर्स बनाते हैं और बेस के लिए पीसीएस बनाते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। 385 किलोवाट का हमारा सोलार इन्वर्टर है, जो खाली इन्वर्टर है। हाँ। जो आपका सोलार मॉड्यूल से जो पावर आता है वो डीसी पावर होता है। हाँ। वो डीसी को हम कन्वर्ट करते हैं यूजेबल एसी में, जो एसी पावर हमारे ग्रिड में जाता है, जो हमारे लोड्स में जाता है। तो ये पावर कन्वर्टर है। तो ये जो पर्टिकुलर इन्वर्टर है, इसको 385 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो कि अभी तक का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रिंग का कैपेसिटी, स्ट्रिंग इन्वर्टर जिसको बोलते हैं। स्ट्रिंग है ये, जो इजीली एक्सेसिबल होता है इंस्टॉलेशन में, कमिश्निंग में, मेंटेनेंस में। स्ट्रिंग में सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी है। अच्छा। 385 किलोवाट। और ये कितना, मतलब ये तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप का ये एक्चुअली इसका जो एप्लीकेशन है, नॉर्मली ये ग्राउंड माउंटेड एप्लीकेशन है। रूफटॉप और जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रियल है। पूरा एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री। हाँ बिल्कुल, टाउनशिप टाइप का हो गया। बिल्कुल उस टाइप का। हाँ, क्योंकि ये 385 किलोवाट है तो एक बड़ा पावर है। जैसे एक नॉर्मल रेसिडेंशियल घर में 10 से 15 किलोवाट का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये 385 है। तो ये एक फैक्ट्री का जो पावर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ये मल्टीपल्स में लगा सकते हैं। इसको हम लोग ने मैक्सिमम स्टैक कर सकते हैं। हमने मैक्सिमम ये अप टू 2 गीगावाट के प्लांट लगाए हुए हैं।
जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो चाइना के एक डेजर्ट में है, वो 2 गीगावाट का सिंगल लोकेशन प्लांट है, जिसमें 5604 इन्वर्टर लगे हैं ये सेम सिंगल लोकेशन में। तो वो लेवल का स्केलेबिलिटी है। तो हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स में काफ़ी एक्टिव है और हमारा प्रोडक्ट्स वहाँ पे काफ़ी अच्छा जा रहा है। ये इन्वर्टर बन कहाँ रहा है? ये बन तो चाइना में रहा है। अच्छा, बन तो चाइना में रहा है। हम लोकलाइजेशन और एक फैक्ट्री बेंगलोर में कोशिश कर रहे हैं। ये वोकविन मतलब चाइनीज ही कंपनी चाइनीज कंपनी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बट हम बहुत जल्दी एक लोकलाइज्ड फैक्ट्री हमारी होगी बेंगलोर में, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और टेक पूरा इसमें चाइनीज ही है? R&D वगैरह सब चाइनीज ही है इसमें, अंदर जो इन्वर्टर के अंदर की टेक्नोलॉजी है। और ये क्या हाइब्रिड है या ये ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड है। सो ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जिसमें मोस्टली जो हमारा कुसुम योजना है, कुसुम योजना में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 किलोवाट मेगावाट के, जो फार्मर्स के लिए कुसुम योजना गवर्नमेंट ने लाई है, उसमें ये काफ़ी कारगर और काफ़ी एकदम सिद्ध हो रहा है कि खुद को प्रूव कर चुका है ये इन्वर्टर। क्योंकि जो नंबर ऑफ इन्वर्टर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आपको मतलब ये इतने स्पेस में कंपटीटर्स से ज़्यादा पावर दे रहा है। हाँ, तो जो नंबर ऑफ इन्वर्टर्स है, जैसे 5 मेगावाट का प्लांट है, तो अगर कोई कंपटीटर के इन्वर्टर में अगर कोई दूसरा है जिसका 15-16 या इन्वर्टर लग रहा है 15-16 का, 15-16 नंबर्स, तो हमारा ये 12-13 में काम हो जाएगा। तो 2-3 इन्वर्टर बच गए तो 2-3 केबल रन भी बच जाता है। उसमें जो BOS होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी जो होता है वो कम हो जाता है थोड़ा। हाँ, बिल ऑफ मटेरियल कम हो। MPPTs जो हम बोलते हैं, तो हमारे 8 MPPTs है। कंपटीटर्स के पास 6 MPPTs है, हमारे 8 MPPTs है। तो एक MPPT के लिए हमारा एक स्विच है, जो RSD स्विच है वो एक स्विच है, और टोटल एक में हमारे 32 इनपुट्स है टोटल। मतलब तो ये सोलर पैनल से इनपुट यहाँ आ जाएगा। ओके। हाँ, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट हमारा है यहाँ पे जो AC आउटपुट है जो ग्रिड में जाता है, यहाँ से मोटा तार अपने ग्रिड में जाता है। तो ये DC इनपुट है, AC आउटपुट है। मतलब ऑन ग्रिड ही ये DC को AC में कन्वर्ट करके ग्रिड में अपलोड कर देता है। हाँ, हाँ। जैसे मैंने बताया, हम पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो ये है PCS, जो BESS का एक पार्ट है। BESS बैटरी एनर्जी सिस्टम जो होता है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS। तो BESS में हम PCS सप्लाई करते हैं जो बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करता है। समझ गए। वो कंपोनेंट जो पावर कन्वर्जन इक्विपमेंट है जिसमें बैटरी भी कनेक्ट होता है और ग्रिड भी कनेक्ट होता है, वो हम सप्लाई करते हैं। PCS हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम जो PCS मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी है 2.5 मेगावाट की। ये अभी यहाँ पे मिनिएचर वर्जन है उसका। ऑब्वियसली इतना बड़ा लगेगा। तो ये जो है, ये एटलीस्ट एक 2 टन का पूरा एक कैबिनेट है, एक का पूरा हमने सेंट्रलाइज्ड। हाँ, और कंपनी है इंडियन ही, हाँ, वो बना रही है। हाँ, बनाती है बिल्कुल। सबमरीन्स की बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए। यस, सिमिलर एप्लीकेशन है। तो ये 2.5 मेगावाट का जो ब्लॉक है, ये एक सिंगल सेंट्रल PCS जो है, ये 5 मेगावाट आवर बैटरी के लिए ये कंपैटिबल होता है, जो 2 घंटा उसको स्टोरेज का रखता है। इसलिए इसको 2.5 में डिजाइन किया गया है, ताकि 5 मेगावाट बैटरी के साथ कंपैटिबल हो जाए। ये भी आप ऐसे स्टैक कर सकते हैं जितने में। तो हम इंडिया में अभी फिलहाल इसका हमने 1.5 गीगावाट का ऑलरेडी ऑर्डर्स हमारे हाथ में है, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी इंडिया में हमारे रनिंग प्लांट्स भी होंगे सेंट्रलाइज्ड इन्वर्टर्स के PCS के साथ। ये नो डी रेटिंग अप टू 51 डिग्रीज। डी रेटिंग क्या राजस्थान, जैसे राजस्थान में जो टेम्परेचर है, या गुजरात का टेम्परेचर है, काफ़ी हाई होता है, अप टू 51 डिग्रीज, अप टू 50 डिग्रीज गया हुआ है। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से 1 डिग्री ऐड कर देते हैं उसमें, तो आपका सारा कंपोनेंट्स वो पर्टिकुलर 51 डिग्रीज में काम करना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड पीक कैपेसिटी में काम करना चाहिए। तो हमारा जो 2.5 मेगावाट हम बोल रहे हैं, ये 51 डिग्रीज में 2.5 मेगावाट है। तो तभी तक कोई डी रेटिंग नहीं मिलेगा, आपको फुल पावर मिलेगा। और ये सब हीट एग्जॉस्ट के लिए, ये हीट एग्जॉस्ट के लिए है ऊपर ये। और ये लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, तो लिक्विड कूल्ड इसमें कूलेंट जाता है, जिससे ये कूल करता है पूरा। तो ऊपर का जो सेगमेंट है, ये कूलिंग सेगमेंट है। अच्छा। और ये नीचे का जो सेगमेंट है, ये PCS का सेगमेंट है, कन्वर्जन। इसका हीट सिंक टाइप है। इसमें लिक्विड कूलिंग है, तो अंदर काफ़ी रिलायबल सिस्टम है लिक्विड कूलिंग में। दोस्तों, हम लोग पैनासोनिक के बूथ पे आए हुए हैं, और नॉर्मली पैनासोनिक को हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के कैमरा बनाता है, चार्जर बनाता है, इन सब में जानते हैं। परंतु यहाँ पे हमें ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले बूथ में, मतलब जो ये एक्सपो हो रहा है,
उसमें हमें तरह तरह की ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो हमने अभी तक पैनासोनिक से हम एसोसिएट नहीं करते। जैसे ये केवल लाइट जो होती है स्ट्रीट लाइट्स, उसमें हमें यहाँ पे 4-5 वैरायटी दिख रही है। एक तो है कि आप देखो पोल में ही सोलर पैनल जो है इंटीग्रेटेड है और एस्थेटिकली भी वो अच्छा लग रहा है, रिंग लाइट लगा हुआ है। ये एक नॉर्मल आपका स्ट्रीट में यदि पार्क वार्क है, हेरिटेज का लुक देना चाहते हैं वो है। फिर ये फ्लड लाइट्स हैं, अलग तरह के स्टेडियम में जो यूज होते हैं उसके लिए है। स्टैंड अलोन सोलर स्ट्रीट लाइट है ये। हाई मास्ट के लिए है कि आप बहुत ऊंचा करके वहाँ पैनल लगा दो और फिर लाइट है। एक इसमें ऑल इन वन है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ही में, इसमें पैनल है, इन्वर्टर है और मतलब चार्जर है और उसका लाइट है यहाँ पे, और फिर ये डीसी सोलर लाइट है। उसी तरफ उधर जो है वो ईवी चार्जिंग के लिए बना हुआ है, उस तरफ जो हमें इन्वर्टर दिख रहा है। हमें इनके जो मार्केटिंग पर्सन है वो अभी ठीक से एक्सप्लेन करके हमें बताएंगे। So talking about Panasonic, so we have 50 years plus experience in solar industry. So हमें सोलार में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत एक्सपीरियंस है। हमारी टीम जापान में R&D के लिए काम करे हैं। सो REI में हमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ये टाइम ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स एंड सून वो है हमारे पास 3 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक इन्वर्टर्स है फॉर रेसिडेंशियल एंड SME कमर्शियल कस्टमर्स एंड एज वेल एज लाइक वी आर कमिंग लाइक लॉन्चिंग लाइक सून 20 MPS के ऑन ग्रिड टाइप इन्वर्टर्स हैं, वो लॉन्च होंगे लाइक 2-3 मंथ्स में। सो इन द मैन्युफैक्चर आप कहाँ कर रहे हैं? So basically it's completely OEM based manufacturing that we carry out, but the quality हमारी जो quality है वो controlled by Panasonic team overall. So if you see like over तो हम लोग OEM manufacturing भी करें लेकिन हमारा rejection rate market में बहुत लेस है। तो हम लोग के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स रेंज ऑफ EV चार्जर्स हैं। सो कमिंग टू 7.4 Type 2 AC and 3.3 kilowatt smart outlet and 60 kilowatt of DC charger. So we have AC and DC both combination. So this product is completely developed by Panasonic team, R&D team and all. So soon it will be available within 2-3 months in the market for the residential and all. थोड़ा सा हमें ये बताइए, जैसे मेरी एक कार है, EV कार है, तो मेरा यूज़ केस ये वाला बनता है कि एक मैं ये ख़रीद लूँ, अपने घर में लगा लूँ और ये सोलर पैनल से इंटीग्रेट नहीं, ये सोलर पैनल से इंटीग्रेशन अभी ये नहीं है। सो बेसिकली अब ये दिस इज़ फॉर जस्ट EV चार्जर्स, EV प्रॉपर EV व्हीकल्स के लिए। कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट दैट वी हैव सोलर मॉड्यूल्स which like we have TOPCon modules, even monopoc and monofacial, everything. So recently we are launching here by 630 watt peak, 620 to 630 watt peak your height TOPCon module. Okay, so this is like all the Panasonic category. We want to position like हमारा जो कहना है कि मार्केट में कि वन स्टॉप सॉल्यूशन कि हम लोग एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। पैनल दे रहे हैं, बैटरी दे रहे हैं, पैनल हम लोग मॉड्यूल्स, सोलर इन्वर्टर, देन आप सोलर स्ट्रीट लाइट एंड EV चार्जर्स, ये 4 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग सोलर EPC भी करते हैं लाइक रूफटॉप सेगमेंट में, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। सो हमारे पास ऑल निश कस्टमर्स एंड वी हैव डन गुड अमाउंट ऑफ CNI projects in India, and as well as we are expanding our business globally from Indian market. Yeah. Thank you so much. Thank you so much.